अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। हमारे खलीज गल्फ़ में रहने वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी खबर आई है कि कल ही बताया मैं आप लोगों को जो वैकेंसीज के जो चांसेस निकले हैं वो उसकी लिंक इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को हो सकता कल मैं दे दूंगा। वो लिंक को जो है सो आप लोग क्लिक करके जो अप्लाई करना है अपने आप जो जानते हैं काम आप लोग कर सकते हैं। और जीसीसी में सिर्फ दुबई के लिए चार्जेस होंगे, वीजा के चार्जेस, और बहरीन के लिए चार्जेस होंगे। ऑनलाइन कर लेना है आप लोगों को, ऑनलाइन वीजा आ जाती है आप लोगों की। और रही बात दूसरी, कुवैत के लिए, ओमान के लिए, कतर के लिए कोई आप लोगों को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वीजा फ्री मिलती है आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को टिकट कर लेके निकलने का है बस। कुवैत के तो ऐसे भी कंपनियां हैं आप लोगों को वीजा के साथ साथ ऑफर लेटर और टिकटें भी जो है सो कंपनी है ऐसे दे रहे हैं। लेकिन वो क्या है, प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, ऐसे जो लोगों को टेक्नीशियन की जो जरूरत होगी वो लोग टिकट के साथ देंगे। ये आप लोगों को बता दिया। अब एक बहुत बड़ा घिनौना काम ये चल रहा है, जो तुर्की से जो तासुब रखने वाले थे अब काफी सुधर रहे हैं। और सबसे पहले तो जो है सो हमारा सऊदी अरब तुर्की से दोस्ती की अपील कर रहा है, ईमानदारी से दोस्ती निभाएंगे हम। तो सऊदिया का वजीर खारजा भी तुर्की को गए हैं, जाके मुलाकात करे हैं रज्जब तय्यब एर्दोगान से। तो रज्जब तय्यब एर्दोगान हर मुसलमान को माफ़ करते हैं, ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं। और ये हमारे लिए खुश आइन बात होगी और अच्छी बात होगी अगरचे सऊदिया की दोस्ती को तुर्की ने कबूल कर लिया तो। क्योंकि उसकी वजह क्या है, ट्रम्प के इशारे पे नाच रहे थे ये लोग। ट्रम्प के उस पे चाहे दुबई हो, सऊदिया हो, तकरीबन लगभग गोद में बैठ चुके थे। लेकिन जब ट्रम्प की गिल्ली उड़ी, जब खत्म हो गया उन्हें, तो जब से अब क्या जो बिडेन क्या है, एक मजदूर पेशा घराने से ताल्लुक रखते और साफ दिली के इंसान है और उनका ज्यादातर झुकाव इस्लाम की तरफ है। हालांकि भला वो यहूदी है, मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, लेकिन झुकाव और इस्लाम को बहुत मानते हैं, चाहे वो हो या वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस हो। तो ये लोगों को इस्लाम से बहुत लगाव है। और जहाँ पे भी इस्लामी ममालिक को जो अजियतें पहुँचाई गई या पाबंदियाँ आयद की गई वो सारे उठा लिए जाएंगे। और जो देशों में जहाँ पे मुसलमान के ऊपर जो जुल्म होता है तो उसके ऊपर कड़ा कानून बना रहा है अमेरिका। जनवरी से इंशाअल्लाह वो सामने आप लोगों के आ जाएगा, क्योंकि जनवरी से ये लोग अपनी सदारत संभालेंगे। वो सदारत संभालते ही, लेकिन उनका जो जो पैकेज है, जो जो उनके काम जो करने वाले हैं उनकी सरकार में, उन्होंने सारे वो बता रहे हैं, डेली एक एक चीज को वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सारे मुसलमान कंट्रियों पे जिस पे पाबंदी आई थी, ट्रम्प ने कर रखी थी, वो सारे मनसूख करने की बात कर रहे हैं। और जो मदारस को हो, इस्लामी मदारस हो, दीनी मदारस हो, जिस तरीके से पाबंदी आयद की गई थी वो बर्खास्त कर दिया गया है अमेरिका में, वो हटा दी गई है। और दूसरी चीज ये भी कह दिए है जो बिडेन, दूसरे मुल्कों को भी ये नसीहत दे चुके हैं, ये वार्न कर चुके हैं, मुसलमानों के ऊपर या कौन से भी मजहब पे ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर नहीं तो इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और रज्जब तय्यब एर्दोगान के वो खास मित्र है, से नहीं तकरीबन 18-19 साल से ये लोगों की दोस्ती है, जो बिडेन की और रज्जब तय्यब एर्दोगान की। भला कुछ टाइम पहले जब ट्रम्प कार्ड खेल रहा था, ट्रम्प कार्ड चल रहा था, वो टाइम पे उन्होंने भी थोड़ा खिलाफ हुए थे तुर्की के, कुछ पाबंदियां आयद करने की मांग की थी उन्होंने। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि हर इंसान को अपनी हिफाजत के लिए बंदोबस्त करना चाहिए, तो जो बहरहाल उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की थी, जो रशिया से जो हथियार खरीदे थे, वो पहले ऐसा था कि जो है तो अमेरिका के किसके भी जो तैयारे है बस ऐसे तैयारे थे, जाके बमबारी भी करके आए तो पता नहीं चलता था, नजर नहीं आता था। तो वो हथियार वो देखने के लिए वो दिख जाना, कोई भी आया तो उसको गिराने का हथियार रशिया से लिए उन्होंने, जो ये इसको नापसंदीदा महसूस हुआ था और काफी नाराजगी जाहिर की थी जो बिडेन ने। लेकिन समझा लिया गया, समझ गए वो भी कि हर इसको इख्तियार है, अगर से कोई ज्यादती करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये चीज समझ में आई उनको, फिर उन्होंने उस चीज के ऊपर नजरअंदाज किया, फिर दोनों में सलाह हो चुकी है। लेकिन सऊदी अरब एक जमाने से तुर्की के खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि तुर्की जब से रज्जब तय्यब एर्दोगान जब प्रेसिडेंट बने वहाँ के,
बनने के बाद तुर्की को एक ऐसा सबसे आगे और सबसे पहला मुकाम दिया गया सारे मुसलमान ममालिक ने, क्योंकि वो सारे इस्लामी ममालिक के हीरो बन चुके हैं, मसीहा बन चुके हैं। क्योंकि जो भी करते हैं वो साफ दिली से, बेबाकी से इनका मुकाबला करते हुए आ रही है नस्सार का। तो इस तरीके से, लेकिन सऊदिया को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। सऊदिया करता तो कुछ नहीं, लेकिन चाहता यही था कि हमारे कुछ इस्लामी मुल्क का बड़ा माने। अरे वैसा खुद मनवाने से नहीं होता, करनी भी करना पड़ता। ये चीज़ समझ में आ गई उसको। तो खैर ट्रम्प ख़त्म हो गया तो अब इन्हों भी अपने उसमें आगे बहरहाल दोस्ती का हाथ बढ़ाया इन्होंने। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये मुसलमान भाई है आपस में मिल जाए, अपने जो ना इत्तेफाकियात है दूर कर ले। ये तो खुश आइंद बात है, बहुत अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला दोनों में सलाह हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और तुर्की के बगैर तो मुसलमान ममालिक कौन सा भी चलना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा अब इस टाइम पर। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह करे बस दोनों के इख्तलाफात दूर हो जाए, अल्लाह दोनों को मिला दे। ये सारे मुसलमान के लिए अच्छी बात है, सारे इस्लामी ममालिक के लिए अच्छी बात है। रही बात ये बता दूं मैं, अब हमारे पास क्या सारी दुनिया में ये बड़ी तेजी से बढ़ चुका है कोरोना। पहले क्या हजारों में था, अब लाखों में हो चुका है। तो जितना हो सकता आप लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। और ये सावधान कर दूं मैं अभी, अगरचे आप लोग डोमेस्टिक अगरचे इंडिया में कहीं सफर कर रहे हैं अगरचे, तो निगेटिव रिपोर्ट साथ में रखिए आप लोग। वो आपको 48 घंटे पहले की होना है, 48 घंटे पहले करे। सो अगर से ज्यादा पुराने भी 48 से 72 घंटे पुरानी भी तो आपको दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा वहीं पर। और वो उसकी रिपोर्ट आने के लिए 6 से 8 घंटे लगेंगे, जब तक आपका प्लेन भी मिस हो जाता। तो आप लोग इसलिए मेहरबानी करके डोमेस्टिक से सफर करने वाले एयरपोर्ट से, तो आप लोग अपना निकलने से 1-2-3 घंटे पहले करवा लो, अच्छा है। क्योंकि रिपोर्ट तो आप लोगों को जब का जब मिल जाएगी, या एक दिन पहले करा लो आप लोग, जब जाने आपको जरूरी है। तो ये चीज लागू हो चुकी है। अगरचे आप नहीं कराए, आपके पास पुरानी रही रिपोर्ट, तो आपको टेस्ट के लिए रोक लिया भी जाएगा। और आपको अगरचे वैसे टर्म नजर आए अगरचे, तो आपको जो स्टेट में आप रुके हुए हैं वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आपको हॉस्पिटल या कोई स्कूलों में बना के रखे हैं वहां पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। जब तक आपकी वो बीमारी का इलाज नहीं होता आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा आगे। ये चीज का ख्याल रखिए। ये तो रही एयरपोर्ट वालों की बात, प्लेनों से सफर करने वालों की बात। और ट्रेन से सफर करने वालों के लिए भी ये चीज लागू हो चुकी है, ये जरूरी है। अगरचे आप लोग निगेटिव रिपोर्ट साथ में नहीं रखिए अगरचे, तो आपको वहां पे टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट नहीं रहने की वजह से टेस्ट करने के लिए आपको उतार लिया जाएगा, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। फिर आपको 6 से 8 घंटे के बाद आपकी रिपोर्ट निगेटिव हुई तो आपको दूसरी ट्रेन से जाने की इजाजत मिलेगी। यानी आपका वक्त भी खराब होने वाला है, आपका पैसा भी खर्चा होने वाला है और आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए ट्रेन से सफर करने वाले भी निगेटिव रिपोर्ट निकलने से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले करा लेके रख लीजिए नजदीक, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। चाहे सिंग लगाने वाले रहो, छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक के साथ ये कानून लागू है, इसमें कोई रिकमेंड चलने वाली नहीं है। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आप लोगों को, अभी हमारे पास जो इलेक्शन चल रहे हैं हैदराबाद में GHMC के, वहां पे आप लोग सावधानी रखिए, जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। क्योंकि ये आप लोग तो जाएंगे साथ में 10-12 को लेके जाएंगे और ये चीज को फैला के जाएंगे। इसलिए दीवानगी से बचो, जितना हो सकता अपना ख्याल रखो, अपने बस्तियों का ख्याल रखो, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो, मास्क और ग्लव्स यूज कीजिए और अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, 100% होना चाहिए। क्योंकि ये नासूर इतने बढ़ चुके हैं ये भाजपा के, तो ये गंद हैदराबाद में मचाने के लिए, हैदराबाद को खराब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से तक लोगों को बुलाए हैं ये लोग। तो इसलिए आप लोग आपकी भी सावधानी बरतिए और अपने बस्तियों की, अपने शहर की भी सावधानी बरतिए। अपनी आप हिफाजत कीजिए। कोई नए चेहरे नजर आए तो पकड़कर पुलिस के हवाले कर दीजिए, क्योंकि हमारे को हमारा शहर बचाना अफजल है। हमारे शहर में गंद होने नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल आप लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि फलाने को वोट दो, फलाने को वोट दो। आप जिसको वोट देना चाह रहे हैं दियो, जिसको देना चाह रहे हैं दियो, लेकिन वोट दियो। मेरी माँ और बहनों से पहले वोट दिलाओ
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि गफलत मत बरतो, क्योंकि इसे साजिशें नासूर बनने के लिए हमारे पास आई है। तो नासूर को जड़ से खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, हम शहरियों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जितना हो सकता पर अमन रहिए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। 1 तारीख को सुबह सुबह फजर पढ़ के जाके पहले वोट डाल के आइए। सावधानी मत बरतिए, आप लोग गफलत मत बरतिए, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, गफलत मत बरतिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा फिर 5 साल तक। तो आप लोग बजाय यही कहूंगा मैं, अपने सेहतों का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। और जो लिंक देता हूं बोला था मैं जीसीसी वैकेंसीज के लिए जो खुल रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मैं कल अपने यूट्यूब चैनलों पे या फेसबुक या अपने पेज पे जरूर वो लिंक छोड़ूंगा। वो लिंक को क्लिक करके आप लोग खुद अप्लाई कर ले सकते, जो काम जानते हैं आप लोग अपील कर सकते। और रही बात आपको जो है सो जीसीसी में ये कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया,